और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से एक बार फिर से एक्शन में ईडी नजर आई है। टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। एक बार फिर ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। संजीव लाल और जहांगीर की पत्नी की जमीन को ईडी जब्त कर सकती है। रांची के पुंदाग इलाके में दोनों के नाम से करीब 18 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। दोनों पर आरोप है कि उक्त जमीन की कीमत 1 करोड़ 35 लाख है, जबकि इसे 50 लाख का दिखाया गया है। ईडी बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव लाल और जहांगीर की पत्नी की जमीन भी जब्त कर सकती है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। एक बार फिर एक्शन में ईडी नजर आई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाले का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से एक्शन में ईडी नजर आई है और ये कहा जा रहा है कि संजीव लाल और जहांगीर की पत्नी के नाम से जो जमीन खरीदी गई थी उस पर भी वो जब्त कर सकती है। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, संजीव लाल और जो जहांगीर है उन दोनों के बीचों के संबंध, व्यवसायिक संबंध पर अगर आप जाएंगे तो कई खुलासे ईडी लगातार कर रही है। आपने जिसका जिक्र किया, ऐसे कई खुलासे जो है ईडी कर चुकी है। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो उस प्रॉपर्टी की कीमत कम इसलिए बताई क्योंकि देखिए पेशे से तो जहांगीर आलम नौकर है और संजीव लाल जो है वो सरकारी सचिव है। तो ऐसे में जब ये लोग बड़े महंगे कीमत वाले जब जमीन लेंगे तो ऐसे भी लोग इनकम टैक्स और बाकी चीजों के रडार पे आ जाएंगे, ईडी के रडार में आते। इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाते हुए क्या कहा किया कि 1.5 करोड़ का जिसका मूल्य 1.5 करोड़ से भी अधिक का बताया जाता है, उसकी कीमत इन्होंने 50 लाख ही दिखाई है कि 50 लाख की ही जमीन है। तो खेल इन्होंने बहुत बड़े ढंग से इन्होंने रचने की कोशिश की थी, बचने की कोशिश की थी ताकि ये बच सकते हैं। लेकिन ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इनके खुलासे राज खुलते गए। आपको बता दें अंकिता कि इससे पहले भी अगर इन दोनों का, हमने कहा ना, इन दोनों का अगर व्यवसायिक बिजनेस रिलेशन देखेंगे तो कई चीजों का खुलासा होता है। जब संजीव लाल या जहांगीर जब ये कहीं फ्लैट या कुछ भी खरीदे हैं, कुछ भी बिजनेस किए या फिर कुछ भी प्रॉफिट का चीज किए हैं, तो उसके कुछ 2-3-6 महीनों के बाद जहांगीर भी जो है वो प्रॉफिट का चीज किए हैं या फिर फ्लैट खरीदे हैं। एक वाक्य बताते हैं कि फ्लैट को संजीव लाल खरीदते हैं, उसके कुछ समय के बाद जहांगीर भी जो है वो फ्लैट खरीदते हैं 6 महीने के अंतराल के बाद। तो जहां जहां इन्वेस्टमेंट होता है, एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति भी 2-4 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप अंदाजा लगाइए अंकिता, तो क्या एक नौकर को इतना तवज्जो मिल सकता है? एक नौकर को इतनी तवज्जो दी जा सकती है क्या कि जहां जहां मालिक फ्लैट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां उनके नौकर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो क्या नौकर की सैलरी करोड़ों रुपए में थी, लाखों रुपए की उनकी सैलरी बनती थी? क्या था पूरा मामला? तो देखिए, जैसे जैसे ईडी जांच कर रही है, परत दर परत कई चीजें खुल रही है। संजीव लाल और जहांगीर के रिश्ते क्या कहलाते हैं, इसका एपिसोड तो आएगा, वो तो राज खुलेगा, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट के पीछे और किनका हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे किसी बड़े मंत्री का हाथ हो, जो किसी बड़े मंत्री का पैसा ही लोग इन्वेस्ट करते थे, बिजनेस पे लगा देते थे अपने नाम पे, या फिर करप्शन का इतना पैसा था कि जहांगीर भी इसका पार्टनरशिप था और वो नौकर के रूप में रहता था, लेकिन पार्टनरशिप था उसके बिजनेस में। तो कई चीजें अब भी खुलने बाकी है, राज आने बाकी हैं और ईडी का जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई चीजें और खुलेंगी और मुश्किलें इन दोनों नेता जो संजीव लाल हैं और जहांगीर, इनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि और भी कई जगहों पर इनकी इन्वेस्टमेंट है जो ईडी जो है वो जांच कर रही है, इनके कागजात डॉक्यूमेंट जो है वो जांच कर रहे हैं। तो जैसे उसका कंफर्मेशन ईडी को मिल जाएगा, उसकी जांच पूरी हो जाएगी, तब वो वाकया भी सामने आएगा कि और कितने इनके लगभग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट और भी कई ठिकानों पर, कई जगहों पर इसी तरह जमीन और फ्लैट के नाम पर इन्होंने किए हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि संजीव लाल और भी दूसरे तीसरे व्यक्ति के नाम से जो है इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहीं जहांगीर आलम भी अपने रिश्तेदारों के नाम से भी कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है। तो ईडी जो है उसकी भी जांच कर रही है कि इसकी क्या सत्यता है और कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है और डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है इनका कहाँ है, और इनडायरेक्टली रूप से कहा जाए तो अपने सगे संबंधियों या फिर नौकर के यहाँ से और कितने की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद के रखी हुई है उनके नाम से। ईडी इसकी भी जांच कर रही है अंकिता।
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा चितरंजन की। संजीव लाल और जहांगीर आलम की बात करें तो उन पर तो कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर भी आ रही है। टेंडर कमीशन घोटाला, इस घोटाले में मंत्री तक जेल के अंदर है, आईएएस अधिकारी से पूछताछ हो चुकी है। जिस तरीके से इस बार की जो मामले सामने आए कि 18 डिसिमिल जमीन खरीदी गई थी जिसकी कीमत 35 लाख थी, उससे 50 लाख दिखाया गया, चलिए वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से ईडी एक्शन में नजर आ रही है, खासतौर पर टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में मंत्रियों पर रडार गिरती है, तो ऐसे में क्या लग रहा है चितरंजन, क्या और भी ये जो जांच का जो आंच है कुछ और बड़े लोगों पर जाती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि इस पर राजनीति भी हमने देखा कि राजनीति भी भरपूर हुई है। देखिए अंकिता, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जांच का दायरा और भी कई लोगों तक जाएगा और ईडी यहीं नहीं रुकेगी। जब शुरुआती दौर पे पूजा सिंघल के यहाँ जब ईडी की रेड हुई थी, तब कहा जा रहा था कि सिर्फ पूजा सिंघल जो मनरेगा घोटाले मामले पर जांच करेंगे और बाकी सिमट जाएगी, ईडी का जांच जो है वो सिमट जाएगा। लेकिन ईडी तब से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, आलमगीर आलम हो, आईएएस छवि रंजन हो, ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कसते जा रही है। और आप देखेंगे कि देखिए इस वक्त भले ईडी जो है कुछ महीनों से शांत जरूर है क्योंकि नए लोगों के नाम सामने नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द एक दो ऐसे नाम है जिनको ईडी बुलाकर पूछताछ करेगी। और जहां तक जहांगीर और संजीव लाल का सवाल है अंकिता, तो देखिए इन दोनों का हमने कहा ना कि इन दोनों के इन्वेस्टमेंट की तलाश ईडी और भी कर रही है और कैसे कागजात ईडी के हाथ लगे हैं कि जहां इनके करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है जिसकी जो अब तक जांच में सामने नहीं आया। और बहुत जल्द वो खुलासे भी होंगे कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ संजीव लाल और जहांगीर के ही थे या फिर संजीव लाल की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है जो जहांगीर आलम इन्वेस्ट कर देते थे, या फिर या किसी मंत्री का पैसा ही लोग इन्वेस्ट करते। ये पूरी जांच अभी आनी बाकी है और सभी चीजें धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। अंकिता जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, ईडी का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाले में एक बार फिर से ईडी एक्शन में नजर आई है, रेस में नजर आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि रांची का एक पुंदाक इलाका है जहां पे संजीव लाल और जहांगीर आलम के नाम से करीब 18 डेसिमल जमीन खरीदी गई थी और दोनों पर आरोप है कि उक्त जमीन की कीमत जो है वो 1 करोड़ 35 लाख है, जबकि इसे 50 लाख ही दिखाया गया है। तो हो सकता है कि संजीव लाल और जहांगीर की पत्नी की जमीन भी ईडी जब्त कर सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले में ईडी और क्या कुछ कार्रवाई करती है।